इसके बाद हम सेकेंड में देख रहे हैं दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल, मतलब हमको मल्टीप्लिकेशन करना है टू कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। हमने सपोज कर लिया Z1 और Z2। ठीक है, दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करना है। तो Z1 हमने सपोज कर लिया A1 + IB1 और Z2 हमने सपोज कर लिया A2 + IB2। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे। जैसे हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन किया है ना, शो किया है वहाँ पर कि दो सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ दें तो सम्मिश्र संख्या मिलेगी, दो सम्मिश्र संख्याओं को घटा दें तो सम्मिश्र संख्या मिलेगी। वैसे हमको यहाँ पे शो करना है कि दो सम्मिश्र संख्याओं को यदि हम गुणनफल कर दें और भागफल दे दें तो भी जो आंसर होगा वो आपका सम्मिश्र संख्या मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल। हम यहाँ पर देखें, ध्यान दीजिए, दो सम्मिश्र संख्या पहली दूसरी ले ली, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लिकेशन कीजिए। A1 का मल्टीप्लाई A2 के साथ, फिर A1 का मल्टीप्लाई IB2 के साथ। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। फिर IB1 का मल्टीप्लाई A2 के साथ और IB1 का मल्टीप्लाई IB2 के साथ। ये सेकेंड स्टेप हो गया आपका। ठीक, उसके बाद फिर हमने रियल पार्ट को एक साथ कर दिया, मतलब वास्तविक संख्याओं या वास्तविक वाले भाग को एक साथ कर दिया। देखो A1 A2 के साथ कोई I नहीं है, हमने अलग कर दिया। माइनस B1 B2 के साथ कोई I नहीं है, हमने अलग कर दिया। I वाले भाग को एकदम अलग कर दिया। ठीक है, अब इसको आप यदि ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि पूरा रियल नंबर हमने एक साथ कर दिया और पूरा इमेजिनरी यानी काल्पनिक भाग को अलग कर दिया। इस पूरे को हमने शॉर्ट में बोल दिया A है और इस पूरे को हमने शॉर्ट में बोल दिया B है। तो दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल भी एक सम्मिश्र संख्या के रूप में होता है। ऐसा हमको क्वेश्चन में भी शो करके दिखाना है, हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। अगेन वी कैन से दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, फिर हम देखें नेक्स्ट दो सम्मिश्र संख्याओं का भागफल। तो भागफल में भी हमने Z1 Z2 दो सम्मिश्र संख्या सपोज कर ली, Z1 और Z2 दो सम्मिश्र संख्या सपोज कर ली है। हर का परिमेयकरण कर दें, रैशनलाइजेशन कर दें। रैशनलाइजेशन, हर का परिमेयकरण। तो यहाँ देखें A1 + IB1 अपॉन A2 + IB2। हर का परिमेयकरण करेंगे तो जो भी हर है या डिनोमिनेटर है उसमें चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, A2 - IB2। इस प्रकार से हम हर का परिमेयकरण करेंगे। आपस में गुणा भाग करें, गुणा करने के बाद आपको इस प्रकार से डिजिट मिलेगा और ये आपका हो जाएगा दो सम्मिश्र संख्याओं का भागफल। और इस भागफल को हम लिखेंगे, दो सम्मिश्र संख्याओं के भागफल भी एक सम्मिश्र संख्या के रूप में होता है। यहाँ आपको गुणनफल करना है, देखो कहाँ पर, ये यहाँ पर आपको गुणा करना है और नीचे भी आपको गुणा करना है, तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, और इसमें हम वास्तविक भागों को अलग कर लेंगे, काल्पनिक भागों को अलग करेंगे। गुणा करके देखिएगा, फिर हम आगे बात करेंगे इस पर। ठीक है, जो नहीं समझ में आएगा वो क्लास में वाइट बोर्ड पे मैं आपको और एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, इतना आपको करना।